अंजलि, आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 के बारे में जाना था। ये सीरीज मैंने सीटेट के लिए शुरू की है। इस सीटेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से देखना। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे, ऐसे भी होते हैं घर। इस चैप्टर में घर के बारे में बताया है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न स्टेट में कैसे कैसे घर पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती है। यहाँ से सीटेट में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो आज हम जानते हैं श्रीनगर के घर के बारे में। श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है और स्टेट से। तो आज इसका नाम है श्रीनगर के घर को, मतलब जो घर जो होते हैं श्रीनगर के, वो टेंट के रूप में होते हैं। जैसे टेंट को देखा है, टेंट में बंधे हुए होते हैं, उस टाइप से श्रीनगर के घर होते हैं। तो जानते हैं श्रीनगर में कुछ घर पहाड़, कुछ पानी, कुछ पर्वतों और कुछ पत्थरों में बने होते हैं। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। जो श्रीनगर में घर जो होते हैं, कुछ घर पत्थरों पर, पानी पर, पहाड़ों पर बने होते हैं और इन घरों में जो नक्काशी होती है वो बहुत सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से घर पाए जाते हैं श्रीनगर में, आपको याद रखना है। हाउस बोट, श्रीनगर में कौन सी बोट, हाउस बोट जो होती है घर के रूप में होती है। ये बोट में ही घर बने हुए होते हैं, तो आपको याद रखना है पहला हाउस बोट। हाउस बोट यह 80 फीट लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। 80 फीट ये लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। और डोंगा नाव अगली होती है डोंगा नाव। डोंगा नाव जो होती है डल झील और झेलम झील में चलाई जाती है। जैसे मैंने लिखा है डल झील, झेलम और डल झील में चलाई जाती है। इसमें कई कमरे होते हैं। जो डोंगा झील जो होती है, डोंगा नाव, इसमें जो होते हैं कई कमरे होते हैं। नाव में ही कई कमरे बने हुए होते हैं और जो कमरे की छत जो होती है उस पर जो नक्काशी जो होती है, इसको याद रखना है। ये सीटेट में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि खत्म बंद जो नक्काशी जो होती है उसे बोलते हैं खत्म बंद, ये आपको याद रखना है। और ये खिड़कियां, जो कमरे की जो खिड़कियां जो होती हैं डोंगा नाव में बाहर की ओर खुली हुई होती हैं और उन खिड़कियों को हम बोलते हैं डेव। ये भी याद रखना है, इन खिड़कियों को हम क्या बोलते हैं, डेव। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि श्रीनगर में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। एक तो टेंट के रूप में पाए जाते हैं और घर जो बने होते हैं पत्थरों पर, पानी पर, पहाड़ों पर बने हुए होते हैं और वहां पे डोंगा नाव होती है। और डोंगा नाव में जो नक्काशी जो होती है उसको खत्म बंद कहते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो खिड़कियां जो होती हैं उसको डेव कहते हैं और उसमें कई कमरे होते हैं। अगला देखते हैं शिकारी नाव। एक होती है डोंगा नाव, एक हाउस बोट आई थी और दूसरी शिकारा नाव। आपको 3 याद हो गए। तो शिकारा नाव जो होती है यहाँ पे भी चलाई जाती है और यहाँ पे इलायची, बादाम डला हुआ कहवा पिया जाता है। जैसे इलायची आपको याद रखना है, जैसे इलायची और बादाम। आपको केरल टिक नहीं करना है, आपको लगेगा इलायची और बादाम जो है केरल में ज्यादा पाए जाते हैं इलायची, तो आपको लगेगा कि केरल लगा दें। यहाँ पर आपको श्रीनगर लगाना है कि इलायची, बादाम डला हुआ कहवा कहाँ पिया जाता है, श्रीनगर में। और ये घर जो होते हैं टेंट के बने हुए होते हैं। तो आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। आज हमने श्रीनगर के घर के बारे में जाना था। श्रीनगर के घर जो होते हैं टेंट के रूप में बने हुए होते हैं। वहां पर डोंगा नाव चलाई जाती है। डोंगा नाव में जो खिड़की जो होती है उसको डेव बोलते हैं और जो कमरे की नक्काशी जो होती है उसको बोलते हैं खत्म बंद, आपको याद रखना। और एक शिकारी नाव चलाई जाती है और दूसरी हाउस बोट। तो आपको याद रखना है, आएगा क्वेश्चन कि हाउस बोट का किससे संबंधित है, तो आपको श्रीनगर लगाना है। और शिकारी नाव कहाँ पे चलाई जाती है, तो वो भी आपको कहाँ लगाना है, श्रीनगर। तो आपको मैंने 3 घर बताए थे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।